गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं खड्गमाला स्तोत्र पे। एक हमारे व्यूअर थे, उनके रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और इसको हम 3-4 भाग में कवर कर लेंगे। जैसे पहले मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करके आपको डिस्क्राइब करूँगा। दूसरा इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ है इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तीसरा कंक्लूजन हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताता हूं मैं आपको कि, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं इन्वोक करूंगा एक श्लोक के साथ। ओम श्री मात्रे नमः। देखिए, ये एक स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वो है, तो इसके लिए जो है उन रिचुअल्स के साथ ही हमें शुरू करना चाहिए, उस श्लोक के साथ हमें शुरू करना चाहिए जिसमें कि हम माँ को रिस्पेक्ट देते हैं। जो डिवाइन मदर है उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के लिए वीडियो बन रहा है, उनके बारे में वीडियो बन रहा है। ठीक है। द खड्गमाला स्तोत्र इज द कलेक्शन ऑफ मंत्रास। ये जो है मंत्रों का कलेक्शन है। और इस मंत्र ये जो कलेक्शन ऑफ मंत्र है, इससे हम इन्वोक करते हैं मदर को, और उनके जो प्रोटेक्शन और उनका जो ग्रेस है उसको पाने के लिए ये स्तोत्र होते हैं। तो खड्गमाला स्तोत्र का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम माँ को बुलाते हैं ताकि वो हमारी रक्षा करें और हमें प्रॉस्पेरिटी दें। अब ये एक बड़ा शक्तिशाली टूल है, जिससे कि आप खड्गमाला स्तोत्र एक बड़ा शक्तिशाली टूल है जिससे कि आप माँ को बुलाते हैं अपने पास। ठीक है। और उससे आप गेन करते हैं शक्ति और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। आपको जो है शक्ति भी मिलती है, एक प्रोटेक्शन भी मिलता है, और एक साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता है, एनलाइटनमेंट भी होती है। डिवाइन मदर को आदि पराशक्ति के नाम से बोला गया है। इनके बहुत सारे नाम हैं, मैं आगे उसका वर्णन करता रहूँगा, लेकिन इनको आदि पराशक्ति इनका नाम है। और इसके चांटिंग से एक स्पिरिचुअल वॉयज शुरू होता है, एक यात्रा शुरू होती है, कॉस्मोस की एक यात्रा शुरू होती है। और उसके अंदर जो है स्पिरिचुअल वॉयज ऑफ कॉस्मोस शुरू होता है, और उसमें माँ आदि पराशक्ति जो है इन्वॉल्व होती हैं। तो खड्गमाला स्तोत्र इज कंसिडर्ड एज द शॉर्टर प्रोसेस। अब देखिए, इसके अंदर एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ललिता सहस्त्र नाम। वो ललिता सहस्त्र नाम के अंदर 1000 नाम होते हैं, उनका वर्णन है और उनका उच्चारण है श्लोकों में। और वैसे श्री विद्या का पार्ट है, ये शॉर्ट तरीका है कि श्री विद्या के बेनिफिट्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं खड्गमाला स्तोत्र से। तो ये इसका उद्देश्य है, और ये बड़ा सर्वसुलभ है। आप इनके माध्यम से जो है कोई भी डिवोटी जो है वो उन चीज़ों को पा सकता है। देखिए, मेटाफॉर है। इन सारी चीज़ों को आप एकदम से ऐसे मत समझिएगा कि वास्तविकता में ये सब चीज़ें ऐसे ही हो जाएंगी। ये एक लैंग्वेज है। जैसे साइंस एक लैंग्वेज होता है इस कुदरत को समझने का, वैसे रिलीजन के अंदर ये एक लैंग्वेज है उस शक्ति को डिनोट करने का और उनकी डिटेल्स को समझने का। ठीक है। तो अब इसमें खड्गमाला स्तोत्र क्यों बोला गया है? इसलिए बोला गया है क्योंकि खड्ग जो होता है वो प्रतीक, वो एक तलवार उसको बोलते हैं, सोर्ड जिसको बोलते हैं। तो अब खड्ग क्यों बोला गया? माला का मतलब गार्लैंड होता है, तो स्वार्ड्स की माला उन्होंने पहनी हुई है देवी ने, ऐसा हम एक विजुअलाइजेशन करते हैं। पर क्यों? इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो खड्ग है ये एक सिंबल है कि देवी इनसे आपको प्रोटेक्ट करती हैं। इस खड्ग से
आपको प्रोटेक्ट करती हैं। इससे आपके माया को, आपके अंदर जो इल्यूजन्स हैं, जो भ्रम है इस संसार के, उनको काट करके आपको एनलाइटन करती हैं और उनको, उन आवरणों को दूर करती हैं और उससे जो है वो आपको रेडियंस लाती हैं, आपके अंदर एनलाइटमेंट लाती हैं। तो अब इसमें एक थोड़ा सा मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। एक बड़े रिनोन्ड अमेरिकन इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मिस्टर सुभाष काक। उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा है, श्री विद्या के बारे में कहा है, श्री सूक्तम के बारे में कहा है। तो अब इनका रेफरेंस इसलिए था क्योंकि ये काफ़ी, देखिए इनकी फील्ड अलग है और ये इसके बारे में बात करते रहते हैं, तो इसलिए इनको मेंशन करना ज़रूरी है। इनका योगदान बहुत अच्छा है और ये जो है हमारे उसके लिए बड़े, इनकी बातें जो है बहुत अच्छी हैं। विजिटिंग फैकल्टी भी हैं जेएनयू में, आप उनको पब्लिक उसमें है, आप जा कर के उनको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं उनके बारे में। तो इन्होंने थोड़ा सा ये कहा है कि देखिए जो श्री विद्या है, इसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक काल के अंदर श्री श्री सूक्तम है, वहाँ से इन्होंने कोरिलेट किया है श्री विद्या को। और आप जानते ही हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था कि श्री विद्या का रिश्ता जो है थोड़ा बहुत त्रिक फिलॉसफी से है, जो कि कश्मीर शैविज़्म है। और अब वहाँ बहुत सारे महान लोग हुए हैं। अब आज का कश्मीर तो है नहीं, आज तक वो है नहीं, उसका नाम श्रीनगर पड़ा। श्रीनगर क्यों था? कुछ ना कुछ एनालॉजी है ना श्री विद्या से। जैसे हमारे दक्षिण भारत में श्रीरंगपट्टनम है, तो श्री शब्द का जो वो है, वो कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई करता है कि श्री बड़े ऑस्पिशियस चीज़ के लिए इस नाम को लिया जाता है। तो ये इस चीज़ को वो करता है कि भाई वो एक ऐसा शहर था जहाँ पर देवी देवताओं का वास था। वहाँ एक महाज्ञानियों की एक लीनियज चली आ रही थी, जैसे महर्षि कश्यप थे, नागार्जुना थे, और जैसे उत्पल देव थे, अभिनव गुप्त थे, लक्ष्मणजू महाराज थे, लल्लेश्वरी देवी थी। तो इस तरीके से लोग जो है उस धरती पे इस विद्या के बारे में शुरू से काम करते चले आ रहे थे, इसको इवॉल्व करते चले आ रहे थे, इसलिए इसको मेंशन करना ज़रूरी है। इसमें सुभाष काक जी ने बहुत एनलाइटन किया था, इसलिए मैंने उनको मेंशन कर दिया है। अब इसके अंदर जो है ये कहा जाता है कि जैसे मैंने आपको बात बताई कि जो शाक्त ट्रेडिशन है, देखिए इसमें बार बार शब्द आएगा तांत्रिक, तो मैं तांत्रिक ट्रेडिशन ना बोल करके शाक्त ट्रेडिशन बोलूँगा। अर्थ वही है, शाक्त ट्रेडिशन का मतलब है शक्ति को एक्सट्रैक्ट करना इस यूनिवर्स में से। तो खड़गमाला स्तोत्र जो है इसी पर्पस को सॉल्व करता है कि ये जो है आपको एक शक्ति एक्सट्रैक्ट करके देता है शॉर्टर फॉर्म में, शॉर्टर तरीके में। लेकिन अब क्या हुआ ये कि देखिए उत्तर वैदिक काल में जब लगभग 500 एडी के अंदर जो उत्तर वैदिक काल कहलाता है, बहुत सारी कुरीतियां आ गई इस चीज़ को, इस शाक्त ट्रेडिशन को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, और वो अभी भी चल रही है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे कुछ नॉर्थ ईस्ट में बड़ा पॉपुलर जगह हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ये कामाख्या देवी का मंदिर है वहाँ गुवाहाटी में। इस तरीके से कुछ तो हब बने हुए थे जहाँ धीरे 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 अब अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए जो श्री विद्या या शास्त्र ट्रेडिशन के प्रैक्टिशनर्स थे, वो अपने सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से लोगों के लिए कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को करने लग गए। और वो आज भी होता है। जैसे कि पॉलिटिशियंस, आपने बहुत सुना होगा, वो लोग इस चीज़ में बड़ा विश्वास रखते हैं और वो ये सब चीज़ें करते हैं अलग अलग जगह जा करके। कोई हरिद्वार में आके करता है, कोई कहीं करता है, कोई कहीं करता है। जहाँ भी इसके स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? एनलाइटनमेंट नहीं है, उनका उद्देश्य है पावर को एक्सट्रैक्ट करना, पावर पाना इस ट्रेडिशन से। कुछ का उद्देश्य ये होता है रिवेंज लेना किसी से। अब ये सब नेगेटिविटी है ना। कुछ का उद्देश्य होता है, जैसे आपने सुना होगा तरह तरह के वर्ड्स हैं बड़े टैबू माने जाते हैं, मारण, उच्चाटन वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेगेटिविटी आती है। और आप जानते हैं यूनिवर्स के अंदर जब ये बना था
तो मैटर का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा था एंटी मैटर के मुकाबले, वरना मैटर और एंटी मैटर तो एनाइलेट कर जाते, ज़ीरो हो जाता है यूनिवर्स। इसीलिए तो जो पॉजिटिविटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। और यही चीज़ यहाँ पर भी है कि हम उस नेचर को फॉलो कर रहे हैं, नेचुरल लॉ को फॉलो कर रहे हैं, कि हम जो इस विद्या का, इस रहस्यमयी विद्या का उपयोग कर रहे हैं, उससे हम थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ रहें, हम नेगेटिविटी ना लाएं। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ आपको जो है मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, और डिस्क्रिप्शन में आते हैं। तो ये जो है देखिए बेसिकली डिवाइड है 4 भागों में। इसमें बोलते हैं एक होता है न्यास, एक होता है ध्यान, एक होता है मेन श्लोकास, और लास्ट में होता है फलाश्रुति। तो ये 4 भागों में डिवाइडेड होता है ये खड्गमाला स्तोत्र। अब ये शॉर्टर फॉर्म के 4 भाग हैं। तो न्यास जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि आप शरीर के अंदर अलग अलग मुख्य अंगों के ऊपर उनका जो है वो उसमें एनर्जी को इन्वोक करके लाते हैं, उसमें प्लेसमेंट करते हैं एनर्जीज का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कर न्यास है, कर न्यास का मतलब ये होता है कि आप, कर का मतलब हाथ होता है, तो हाथों के अंदर एनर्जी की प्लेसमेंट करनी होती है। उसमें फिंगर्स को आप अंगूठे से टच करते हैं और वो अपनी साइकोलॉजी को, अपनी साइकिक को, अपनी चेतना को उसी तरीके से वो आप विजुलाइज करते हैं कि वहाँ पर एनर्जी का प्लेसमेंट हो रहा है। इसी तरह से अंग न्यास होता है। अंग न्यास के अंदर जो 6 मुख्य आपके अंग होते हैं उनके अंदर एनर्जीज का प्लेसमेंट किया जाता है, और इस चीज़ को मान करके चला जाता है कि वहाँ सचमुच में शक्ति आ गई है। अब ये किस लिए किया जाता है कि ये इसलिए किया जाता है कि ये आपके शरीर को इस वर्शिप करने के मेथड को झेल सके, इसके लिए प्रिपेयर हो सके। एंड दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द प्लेसमेंट ऑफ डिवाइन एनर्जीज ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इसके अंदर आपके सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है आपका माइंड, आपका मस्तिष्क। इसके लिए भी जो है इस न्यास के अंदर एक श्लोक है। तो दिस मेक्स द बॉडी एज ए सैक्रेड। अब ये तैयार करता है आपके शरीर को, एक पात्र बनाता है कि जो शक्ति है आप जिसको इन्वोक करेंगे, जिसको बुलाएंगे, जिसकी प्लेसमेंट करेंगे अपने शरीर के अंदर, तो ये शरीर एक पात्र की तरह से उसको जो है अपने अंदर समा ले, इतना उसके अंदर पावर होनी चाहिए। तो ये तो हो गया न्यास। न्यास के बाद ध्यान श्लोक होता है। ध्यान श्लोक का अर्थ ये होता है कि आप अपने मस्तिष्क को तैयार कर रहे हैं। अभी इसमें कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। जैसे कि न्यास सूत्र का एक एग्जाम्पल है ऐं हृदय नमः। इसके अंदर हाथ अपने हार्ट पे रखते हैं, राइट हैंड, और उसके अंदर फिर ये श्लोक बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको जो है उस एनर्जी का प्लेसमेंट हो जाता है। इसी तरह से क्लीं शीर्षाय नमः। इसमें शीर्षाय नमः मतलब सिर पे राइट हैंड रख करके क्लीं शीर्षाय नमः स्वाहा जब आप बोलते हैं तो इसके अंदर आपके माइंड के अंदर जो है वो एनर्जी प्लेस करी जाती है। अब ध्यान श्लोक के अंदर जो है, ये 2 उदाहरण मैंने आपको दे दिए हैं, और इसमें डिटेल होता है लेकिन इतना काफ़ी है आपको समझने के लिए। और ध्यान श्लोक होता है। ध्यान श्लोक के अंदर क्या होता है कि आप अपने मस्तिष्क, अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं इस वर्शिप के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को तैयार करते हैं कि आपका मन, आपकी चेतना एकदम से पूरी तरह से तैयार हो इसकी वर्शिप करने के लिए, देवी की वर्शिप करने के लिए। और उसके अंदर आप देवी के फॉर्म को विजुलाइज करते हैं, तमाम देवी के एट्रीब्यूट्स को आप मेडिटेट करते हैं। और देवी का सबसे इम्पोर्टेंट भाग यहाँ ये है कि देवी को आप एक फेरोशियस, एक टेरिफाइंग रूप में आप उनको विजुलाइज करते हैं। कारण क्या है कि देखिए, आप को देवी इस समय प्रोटेक्शन के लिए आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं अपने। तो प्रोटेक्शन का क्या अर्थ है कि देवी जो है वो एक तरह से जो है बड़ी बहुत ही फेरोशियस रूप उनका है। अगर कोई भी उनके डिवोटी को, उनके अगर आप डिवोटी हैं तो आप उनके बच्चे की तरह हो गए, उनके चाइल्ड के लिए हो की तरह से हो गए। आप जानते हैं कि चिल्ड्रंस के लिए मदर किस एक्सट्रीम तक जा सकती है। आप देखते हैं कि जो एनिमल किंगडम है तो उनके अंदर आप देखते हैं कैसा वो होता है इंस्टिंक्ट मदर के अंदर।
मान लिया कि एक भालू है, एक फीमेल भालू, उसके साथ कब्स हैं छोटे छोटे, और वो जा रहे हैं, अगर उसने सेंस कर लिया कि कोई प्रेडेटर आने वाला है, उसके बच्चों को के लिए डेंजर बन रहा है, खतरा बन रहा है, तो तुरंत वो भयंकर रूप धारण करके वो उसको डिस्ट्रॉय करने के ऊपर लग जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये इस कैटेगरी के, वो सब एनिमल्स में होता है। गाय भी बड़ी खतरनाक हो जाती है जब उसको लगता है कि उसके बच्चे पर खतरा आ रहा है। तो ये सबके ऊपर है, इस पूरे के पूरे सृष्टि के अंदर जो माँ होती है उसके अंदर ये एक एलिमेंट होता है, जो कि हम इसमें खड्गमाला स्तोत्र के इस ध्यान श्लोक के अंदर हम लोग उनको इन्वोक करते हैं, डेटी को, उनको विजुलाइज करते हैं इस फेरोशियस रूप के लिए, और उससे जो है हमारा मस्तिष्क तैयार हो जाता है। इसमें जब हम चांटिंग करते हैं मेन स्तोत्र की, तो उसके अंदर जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, उसके लिए मस्तिष्क तैयार भी रहना चाहिए, आप उसको झेल सकें। ठीक है ना? तो ये है इस ध्यान श्लोक का अर्थ। अब मेन जो स्तोत्र होते हैं या श्लोक होते हैं, वो चूंकि बड़े पावरफुल होते हैं, तो इसलिए अब इसके अंदर क्या है, अब आप इसको समझिए कि खड्गमाला स्तोत्र जो होता है वो एक तरह से देवी आर्मर क्रिएट करती है। एक तरह से जो है देवी जो है वो आपके किनारे किनारे एक कवच, एक ऐसा कवच जो कि एक बड़ा खतरनाक सा है। अगर कोई इंट्रूडर आता है, अगर कोई प्रेडेटर आता है, अगर कोई खतरा आता है आपकी तरफ, तो देवी आपको उनसे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है? तो जिस जैसी भी हो, नेगेटिव एनर्जीज हो, ऑब्स्टेकल्स हो आपके जीवन के अंदर, आपने एक बार आप उनके डिवोटी हैं और आपने जो है उनको उनकी वर्शिपिंग करनी शुरू कर दी है, आप उनके बच्चे हो जाते हैं और वो आपके प्रोटेक्शन के लिए एक कवच सा बना देती हैं। तो खड्गमाला इज मेंशन्ड इन सेवरल स्क्रिप्चर्स, ये कई जगह इसका रेफरेंस भी मिलता है, जैसे त्रिपुर वर्ण तंत्रा, तंत्र राजा तंत्रा, वामाकेश्वर तंत्रा, रुद्रमालाज, और राज राजेश्वरी परिशिष्ट एंड ललिता परिशिष्ट तंत्रा। इस तरह से कई जो स्क्रिप्चर्स हैं जो इस शाक्त ट्रेडिशंस के होते हैं, उन सब के अंदर इन इस खड्गमाला स्तोत्र का वर्णन मिलता है। दीज स्तोत्रम्स आर की टू अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ श्री चक्र और श्री यंत्र, यानी कि इन मेन जो श्लोकास हैं इनसे आप जो है श्री यंत्र और उससे जो है आप इन्वोक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको अलग अलग आवरण को काटते 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 सेल्फ रियलाइजेशन जो सुप्रीम नॉलेज होती है उसको वो आप पाते हैं। तो यही काम खड्गमाला स्तोत्र करता है, बजाय कि देखिए इसके अंदर देवी को मेन माना गया है। देवी ही जो है वो क्रिएटर है, प्रिजर्वेटर है इस संसार की, वो ही डिस्ट्रक्शन करती है इस संसार की। तो देवी को जब मेन माना गया है, तो देवी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है शाक्त ट्रेडिशन के लिए। और ये जो है बड़ा कंडेंस्ड फॉर्म है श्री विद्या का। श्री विद्या बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिशन है वर्शिप करने का देवी को। तो इसके अंदर जो है ये शॉर्टर तरीका है, और शॉर्टर तरीके से आप लोग इस चीज़ को, सर्व सुलभ है सबके लिए, सब कोई इसको जो है वो कर सकता है। और जैसा मैंने पढ़ा है तो ये सबके लिए, आप कोई भी इसको पढ़ सकता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, एक राइडर लगा देता हूँ कि आप ज़रूर अपने गुरु से, कि कोई भी हो, कोई मास्टर हैं आपके, तो उनसे आप संपर्क करिए और वो आपको इसके प्रॉपर टेक्निक को सिखाएंगे, वो इस के अंदर चांटिंग के तरीके को। तो अब इसके अंदर कुछ कुछ मेन जो माँ के नाम होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कारण क्या है, मैं ये बता इसलिए रहा हूँ कि हर नाम के पीछे एक सिग्निफिकेंस होता है। जैसे श्री माँ, श्री माता, अब ये जो है श्री माँ जो है डिवाइन मदर के लिए डिनोट किया गया है, जो कि अपने बच्चों को नर्चर करती हैं, उनका केयर करती हैं। इसी तरह से श्री महाराजिनी है। इसके अर्थ जो इसका अर्थ ये है कि जो देवी हैं वो जो है वो इसकी क्वीन है, और वो इस उनका जो है पूरा रूलरशिप चलता है पूरे के पूरे यूनिवर्स के ऊपर। इसी तरह से चिदा अग्नि कुंड संभूता है। इसका अर्थ ये होता है कि देवी जो है वो उस
हवन से निकली हैं, जिसमें कॉन्शियसनेस का जो फायर होता है उसके अंदर से वो आई हुई हैं, तो वो एकदम अनब्लेमिश्ड हैं, वो एकदम प्योरेस्ट ऑफ प्योर हैं। ये इस तरीके से तीसरा है। फिर और मैं बताता हूँ आपके, ये एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि खडकमाला स्तोत्र के अंदर देवी के नाम को उसकी चांटिंग की जाती, जिससे कि वाइब्रेशंस जनरेट होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होती है, और वो प्रोटेक्शन आपका बनने लगता है, वो कवच बनने लगता है, वो देवी का आर्मर बनने लगता है। इसी तरीके से महात्रिपुरा सुंदरी के बारे में इसमें एक श्लोक के अंदर वर्णन है कि वो बहुत ही खूबसूरत उनको बोला गया है। हाँ, एक तरफ तो उनको फेरोशियस बोला गया है, पर एक तरफ उनको महात्रिपुरा सुंदरी जो उनका रूप है उसमें उनको बहुत सुंदर बनाया गया है, और उनको बोला गया है कि तीनों लोगों की वो स्वामिनी हैं। और इसी तरह से उनके लिए वो नाम दिया गया है श्री विद्या। श्री विद्या का मतलब ये है कि उनको पूरे सारे पवित्र ज्ञान का पता है, और उनको सारी विजडम उनको है, यानी कि वो विवेक की देवी है। यानी कि आप जो अपने अंदर इन्वोक कर रहे हैं उसके अंदर देवी आपको ये सारी चीज़ें भी प्रदान कर रही हैं, कि आपको पवित्र नॉलेज भी मिल रहा है इस वर्शिप से, और आपके अंदर जो है तो जो विवेक है, विजडम है, वो भी आ रहा है। तो ये अब कुछ नाम है, जैसे शिवदूती है। शिवदूती के अंदर इसका मतलब ये है कि वो जो है दूत बन करके शिव जी की दूत बन रही हैं, और वो मैसेंजर हैं शिव जी की। निर्वाण दायिनी है। निर्वाण दायिनी का मतलब ये है कि वो आपको लिबरेट करती हैं। उनकी आप पूजा कर रहे हैं, खडकमाला स्तोत्र का आप चैंटिंग कर रहे हैं, तो आपको लिबरेशन मिलेगा, आपको एक इटरनल पीस मिलेगा, एक परम शांति मिलेगी। परम शांति इसलिए मिलेगी, ये एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको ये रहेगा ना कि कोई आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है हर समय। आपने सुप्रीम माना है देवी को, तो देवी आप जब बच्चे हो गए तो वो हर समय आपकी रक्षा कर रही है। जब ये चीज़ आपके माइंड में रहेगी, सबकॉन्शियस स्टेट में रहेगी, तो नेचुरली निश्चिंतता आएगी। जीवन के इस उपाउपोह के अंदर भी आपकी एक बेस लाइन बन जाएगी, और आपको थोड़ा टेंशन लेस बनाएगी। अब इसके अंदर क्या है कि एक तो ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें 108 नामों का वो है, और एक जो है वो शॉर्टर तरीका है जिसमें कि 16 श्लोक हैं सिर्फ। जैसे कि षोडश दल पदम नाम से जो है इसको वो बोला गया है। तो आपको याद होगा श्री यंत्र के अंदर जो पहला सर्कल था 16 वाला, 16 जिसमें लोटस पेटल्स हैं, तो इसके अंदर 16 श्लोक हैं, और उन को जो है 16 श्लोकों को बोल करके कंप्लीट हो जाता है खडकमाला स्तोत्र। अब इसके अंदर कुछ जो श्लोक हैं उनका वर्णन कर देता हूँ मैं। जैसे कि कुछ में ऐसा होता है कि जो डेटी है, जो देवी हैं, वो कॉस्मिक डांस कर रही हैं, और वो सिंबलाइज करता है कि भाई वही क्रिएटर हैं, प्रिजर्वेटर हैं, और डिस्ट्रक्टिव पावर भी वही है। फिर एक कुछ वर्स ऐसे होते हैं, कुछ श्लोक ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर देवी के एट्रीब्यूट्स, फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया जाता है कि उनका फिजिकल अपीयरेंस क्या है। वो लाल कलर की साड़ी पहनती हैं, और उनके हाथ में वेपन्स हैं, और तरह तरह के सिंबल्स उनसे रिलेटेड हैं, वो उस वर्स के अंदर दिए हुए हैं, उस श्लोक के अंदर दिए हुए हैं। इसी तरह से एक श्लोक के अंदर आप पाएंगे कि वो देवी के प्रेस के लिए है, देवी की वो सब की जा रही है। इट इज़ फिल्ड विथ प्रेस एंड पावर्स ऑफ डेटी। जो देवी हैं उनके शक्तियों का वर्णन है। अब क्या होता है कि ये जो बात बताई है आपको, ये 16 षोडश दल पदम वाली, तो ये शॉर्टर तरीका है मेरे ख्याल से। ये अगर कोई करना चाहे तो ये ठीक रहेगा उसके लिए। तो तीसरा है फलाश्रुति। फलाश्रुति के अंदर क्या होता है कि आप इस वर्शिपिंग के अंदर अब उसके फल को पाने के लिए श्लोक आप बोलते हैं। जैसे आप देवी से मांगते हैं कि आपको प्रोटेक्शन और गाइडेंस मिले।
अब इसके अंदर जो है वो यही है कि एक्सटर्नल प्रोटेक्ट उससे डेंजर से भी प्रोटेक्शन मिले, और इंटरनल इंटरनल क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आपका ईगो हो गया, जैसे आपके अंदर एनिमोसिटी है किसी को लेके, विद्वेष है मन के अंदर, तो ये दोनों चीज़ें को आप इन सब से गाइडेंस मांगते हैं प्रोटेक्शन के, हमसे दूर हुए हैं सारी चीज़ें। डिवोशन और सरेंडर के लिए आप आशीर्वाद मांगते हैं, आप मांगते हैं आशीर्वाद की देवी हमें जो है वो शक्ति दीजिए कि हम पूरी तरह से डिवोट होकर के आपके सामने 100% सरेंडर हो जाएं, और आपकी द्वारा हमको अचीवमेंट्स मिले, आपकी ब्लेसिंग्स हमको मिल पाए। फिर कुछ उसमें जो है आप रिक्वेस्ट पाएंगे फलश्रुति के अंदर, जिसमें कि जो है वो ब्लेसिंग्स के लिए और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए रिक्वेस्ट शामिल हैं। अब इसके अंदर एक है विक्ट्री ओवर एविल, यानी कि देवी से ये फल मांगते हैं कि मैंने आपके इस खड़ग माला स्त्रोत की वर्शिप कंप्लीट कर ली है, और देवी मुझे जो है इस एविल से बचाइए, और मुझे जो है बुराई पे अच्छाई की जीत करके मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मेरे साथ ये बुरा होने वाला, ये कुछ लोग बुरा करने वाले हैं, तो इनसे मुझे बचाइए। इस तरह से आप ग्रेस ऑफ गॉडेस भी मांगते हैं कि देखिए देवी मुझे आप प्रॉस्पेरिटी दीजिए, मुझे आप शक्ति दीजिए, मुझे आप प्रोटेक्शन दीजिए। तो ये है। अब हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि कुछ श्लोकों में दी गई हैं, और उसमें सब तरह की है, फिजिकल भी है, स्पिरिचुअल भी है, जो कि आप देवी से फलश्रुति के अंदर मांगते हैं, है ना। दिस इन्वॉल्व्स द पावर टू क्योर एलिमेंट्स। आपको कोई बीमारी हो गई है, मान लिया आपको कोई समस्या हो गई है, बहुत सारे लोगों को वर्टिगो हो जाता है, बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जाता है, ये लाइलाज बीमारियां हैं। इन बीमारी के लिए भी देवी से जो है आप निवेदन करते हैं, आप आग्रह करते हैं, देवी मेरी इन समस्याओं को, इन शारीरिक समस्याओं को, बीमारियों को दूर करें। फिर एक महत्वपूर्ण और चीज़ होती है जो फलश्रुति के अंदर डिवोटी मांगता है देवी से, उसका है मतलब कि रिमूवल ऑफ सिन। आपने मान लिया कोई पाप किए हुए हैं, आपने जो है कोई गलत काम किया हुआ है, नेगेटिव कर्मास हैं आपके कुछ, तो आप चाहेंगे कि देवी हमारे इन के फलों से हमको जो है दूर करे, इन नेगेटिविटी को हमारे अंदर से जो इसका असर होगा उससे बचाइए। इसी तरह से ग्रांटिंग ऑफ विशेस हैं, जैसे डिज़ायर्स होते हैं इन जनरल, आप उनको जो है क्या कहते हैं फुलफिल करने के लिए, डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए आप आग्रह करते हैं देवी से कि देवी मुझे ये चीज़ें चाहिए, लेकिन अगेन वो बहुत ही एक छिछला वो हो गया, और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी विशेष मांग आप कर सकते हो, है ना। डिवोटी तो देवी वो प्रदान करती हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बजाय आप एनलाइटमेंट या सेल्फ रियलाइजेशन के लिए देवी से आग्रह करें। तो ये था ब्रीफली खड़ग स्तोत्र माला का वर्णन, और आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। और ये मैंने ओवरव्यू दिया है, इसकी डिटेल में जाना मैं उचित नहीं समझता था, तो इसलिए मैंने आपको थोड़े थोड़े एग्जांपल्स बता दिए इसके अंदर। और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और कोई और चीज़ आपको अच्छी लगेगी जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा। इस वीडियो के बारे में कुछ बात कहनी है तो भी आप कमेंट करिएगा। इसका सिग्निफिकेंस बहुत है, आज के ज़माने के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए स्ट्रेस बस्टर है। आप इसको बहुत ज़्यादा हल्के में भी मत लीजिएगा, आप ये मत मानिएगा कि ये तो बड़े ऐसा डिस्क्रिप्शन है, ये एक लैंग्वेज है। आप इसे यूनिवर्स का एक लैंग्वेज समझिए। जस्ट लाइक साइंस आपको बताती है E=mc² होता है, इसकी तीनों लॉ, न्यूटन्स के तीनों लॉ आपने नेचर के बारे में समझे। इसी तरीके से ये जो आपके शास्त्र ट्रेडिशन के अंदर जो ये मेटाफोरिकल वर्णन होता है, ये भी एक लैंग्वेज होती है। आप इससे चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने अंदर एक वो ला सकते हैं कि वी आर सेफ इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि देवी हमारे साथ है। तो ये तरीके हैं जिससे कि जो है आप
एक अपने माइंड से स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। आशा है ये आपको अच्छा लगा होगा और ये रेलेवेंट भी लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।